नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही अहम ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, आचार्य वाग्भट का अष्टांग हृदय। जी। और इसमें भी हम खास तौर पर उनके एक श्लोक संख्या 4 को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ बिल्कुल, अष्टांग हृदयम जैसा नाम से ही पता चलता है, आयुर्वेद की 8 शाखाओं का मतलब अष्टांग का हृदय या सार है। सही। और देखिए, हमारी आज की ये जो बातचीत है वो अष्टांग हृदयम ज्ञान का सुव्यवस्थित सार नाम के एक लेख पर आधारित है। अच्छा। तो हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रंथ को लिखने के पीछे आचार्य वाग्भट का मकसद क्या था, खासकर जैसा वो श्लोक 4 में बताते हैं। हाँ, तो फिर वो श्लोक क्या है मैं बताती हूँ। श्लोक है सूक्ष्मार्थों भव्योप्युक्ता शास्त्रे शस्त परिग्रहम तान संक्षिप्य यथोद्दिष्टम मयमम ग्रंथमीयतम। इसका सरल मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पुराने आयुर्वेदिक शास्त्र थे ना, उनमें बहुत गहरे मतलब सूक्ष्म अर्थ वाली बातें थीं, बहुत सारी बातें थीं, पर वो फैली हुई थीं। हाँ। और शायद थोड़ी मुश्किल भी थी समझने में। मतलब हर कोई, खासकर कोई नया सीखने वाला, उन्हें आसानी से नहीं समझ सकता था। अच्छा। तो आचार्य वाग्भट कह रहे हैं कि उन सब जरूरी गूढ़ बातों को मैंने मतलब वाग्भट ने संक्षेप में करके और सही क्रम में लगाकर एक सुनियोजित तरीके से इस ग्रंथ में यानी अष्टांग हृदय में सामने रखा है। तो मतलब इस श्लोक से ये इशारा मिलता है कि जो पहले के ग्रंथ थे, जैसे चरक संहिता या सुश्रुत संहिता, वो शायद पढ़ने या समझने में थोड़े मुश्किल थे। ऐसा था क्या? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। स्रोत यही बताते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें ज्ञान कम था, अरे ज्ञान तो अथाह था। हाँ, वो तो है। पर वो बहुत विस्तृत थे, बहुत फैले हुए, और भाषा शैली भी शायद थोड़ी, आप कह सकते हैं, ज्यादा गूढ़ थी, सांकेतिक थी। तो उनको पूरी तरह समझने के लिए काफी ज्यादा अध्ययन और अनुभव चाहिए था। वो अपने आप में पूरे ग्रंथ थे, लेकिन शायद एक नए विद्यार्थी के लिए या एक सामान्य वैद्य के लिए भी थोड़ी चुनौती हो सकती थी। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा खजाना है, पर वो बिखरा पड़ा है, और फिर किसी ने आकर उसे सहेज लिया, साफ किया और तरतीब से लगा दिया। हाँ हाँ, क्या बढ़िया उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल यही बात है। वाग्भट ने यही किया। पहला काम था संक्षिप्तीकरण, जैसा श्लोक में कहा, संक्षिप्य। संक्षिप्य यानी छोटा करना। हाँ, छोटा करना, सार निकालना, उन फैली हुई बातों का निचोड़। लेकिन सिर्फ छोटा करना ही उनका मकसद नहीं था। अच्छा। उन्होंने उसे सरल भाषा में भी लाने की कोशिश की, ताकि जो भारी भरकम शास्त्रीय शब्द है वो किसी के लिए रुकावट न बने। मतलब ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल और सुलभ बनाना था। और श्लोक में एक और शब्द है, यथोद्दिष्टम। इसका क्या खास मतलब है? सिर्फ छोटा कर देना काफी नहीं था क्या? नहीं, यथोद्दिष्टम बहुत अहम है यहाँ। इसका मतलब है जैसा बताया गया है, या कहे तो एक सही प्लान के साथ, सही क्रम में, एक स्ट्रक्चर में। बिल्कुल, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर। वाग्भट ने ज्ञान को सिर्फ कंडेंस नहीं किया, उसे ऑर्गेनाइज किया, विषयों को ऐसे क्रम में रखा कि समझने में आसानी हो। जैसे हम कोई चीज सीखते हैं तो पहले आसान बातें, फिर मुश्किल, है ना? हाँ बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप। वही उन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांतों को, चिकित्सा के तरीकों को एक व्यवस्थित क्रम दिया। इससे नए स्टूडेंट्स के लिए तो आसान हुआ ही, जो अनुभवी वैद्य थे उनके लिए भी रेफरेंस लेना, ज्ञान को ताज़ा करना आसान हो गया। तो अगर हम अष्टांग हृदयम की खासियतों को एक साथ देखें तो क्या कहेंगे, क्या है वो? हाँ, देखिए, मुख्य तौर पर 4 बातें हैं। पहली, ये संक्षिप्त है पर सारगर्भित है, मतलब कम शब्दों में गहरी बात। दूसरी, भाषा आसान है, सुगम है। तीसरी, ये सुव्यवस्थित है, वो यथोद्दिष्टम वाली बात, एक लॉजिकल फ्लो है। सही। और चौथी, ये पढ़ने और प्रैक्टिस करने दोनों के लिए बढ़िया है, मतलब थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी। और ये आयुर्वेद के 8 अंगों को बैलेंस तरीके से कवर करता है। ये बात वाकई दिलचस्प है कि उनका इरादा सिर्फ अपना ज्ञान दिखाना नहीं था। बिल्कुल नहीं, उनका नजरिया एकदम प्रैक्टिकल था। ज्ञान के दिखावे का नहीं, बल्कि ज्ञान को उपयोगी बनाने का था। वो चाहते थे कि आयुर्वेद का जो इतना बड़ा ज्ञान है, जो शायद पहले कुछ ही विशेषज्ञों तक सीमित था, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि उसका सही मायने में इस्तेमाल हो सके। सही बात है। इसीलिए तो अष्टांग हृदयम को अक्सर चरक और सुश्रुत संहिताओं का एक प्रैक्टिकल निचोड़ कहा जाता है। ज्ञान वही, पर ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर और सरलता के साथ। तो कुल मिलाकर अष्टांग हृदयम एक तरह से प्राचीन ज्ञान की जटिलता को कम करके उसे सबके लिए सुलभ और फायदेमंद बनाने की एक कोशिश थी, ताकि ज्ञान सिर्फ किताबों में ना रहे, असल जिंदगी में काम आए। एकदम सही कहा आपने।
ज्ञान को सुलभ और उपयोगी बनाने का ये जो नजरिया है ना, हाँ, ये आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। सोचिए, आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में हैं। हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है। इंटरनेट, किताबें, सोशल मीडिया। हाँ, ये तो है, बहुत ज्यादा जानकारी है। तो ऐसे में क्या आचार्य वाग्भट का ये सदियों पुराना सिद्धांत कि ज्ञान को सिर्फ जमा मत करो, बल्कि उसे संक्षिप्त करो, व्यवस्थित करो और उपयोगी बनाओ, क्या ये हमें आज की इस चुनौती से निपटने में कोई राह दिखा सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें सोचना चाहिए कि आज हम इस जानकारी के समंदर में सिर्फ गोते लगाने के बजाय वाग्भट की तरह कैसे मोती चुन सकते हैं, कैसे उसे सार्थक तरीके से समझकर अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं।